दोस्तों, महाभारत केवल एक इतिहास नहीं है, बल्कि हर युग के लिए छोड़ा गया एक जीवित प्रश्न है। इसमें घटित हर घटना हमें हमारे ही भीतर छिपे धर्म और अधर्म से परिचित कराती है। आज हम जिस प्रश्न को उठाने जा रहे हैं, वो केवल एक स्त्री के अपमान का नहीं, बल्कि एक महान योद्धा के नैतिक पतन का भी प्रश्न है। द्रौपदी, पांचाल की राजकुमारी, 5 पतियों की पत्नी और युगों तक सम्मान, शक्ति और स्वाभिमान की प्रतीक मानी जाने वाली नारी, जिस स्त्री के चरणों में 5 वीर झुकते थे, जिसे स्वयं श्री कृष्ण ने धर्म की अग्नि कहा, उसी द्रौपदी को एक दिन जुए में हार दिया गया और खींचकर राजसभा में लाया गया। उस राजसभा में केवल दुर्योधन और दुशासन ही नहीं थे, वहां एक ऐसा नाम भी उपस्थित था जिसे आज भी हम वीरता, दान और त्याग का प्रतीक मानते हैं। दानवीर कर्ण, वही कर्ण जिसने कभी किसी याचक को खाली हाथ नहीं लौटाया और जिसने जीवन भर अपने सम्मान और न्याय के लिए संघर्ष किया। लेकिन प्रश्न ये है कि क्या वही कर्ण उस दिन धर्म सभा में अपना धर्म भूल गया था? क्या वर्षों से सहा गया अपमान उस क्षण उसके विवेक पर भारी पड़ गया था? या फिर दुर्योधन के एहसान का बोझ उसकी सोच को जकड़ चुका था? जब द्रौपदी का अपमान हो रहा था, तब कर्ण के मुख से वो शब्द निकला जिसे सुनकर इतिहास भी लज्जित हो गया। उसने द्रौपदी को वेश्या कहा। आखिर क्यों? क्या यह केवल क्रोध था, या स्वयंवर में मिले अपमान का बदला, या फिर भीतर सुलगती पीड़ा जो उस दिन शब्द बनकर बाहर आ गई? मित्रों, ये कथा केवल बीते युग की नहीं है। जब भी क्रोध, अहंकार और अपमान विवेक पर भारी पड़ते हैं, तब तब एक कर्ण हमारे भीतर भी जन्म लेता है। यही कारण है कि ये कथा आज भी उतनी ही जीवित है जितनी उस समय थी। और हमारे शास्त्रों में स्पष्ट कहा गया है कि अधूरी कथा अधूरा धर्म देती है। बीच में छोड़ी गई कथा पाप की श्रेणी में आती है। इसलिए आपसे निवेदन है कि इस कथा को अंत तक अवश्य सुनें, क्योंकि इसके अंत में आपको केवल उत्तर नहीं मिलेगा, बल्कि स्वयं का आईना दिखाई देगा। तो चलिए दोस्तों, अब बिना देर किए उस रहस्य से पर्दा उठाते हैं जिसने दानवीर कर्ण को एक ही क्षण में दोषी बना दिया। कथा आरंभ करते हैं। मित्रों, एक समय की बात है, भगवान विष्णु जी माता लक्ष्मी के साथ बैठे हुए थे और उन्होंने माता लक्ष्मी को कथा सुनाते हुए कहा, हे देवी लक्ष्मी, जब द्वापर युग का अंत हो रहा था और कलयुग का प्रारंभ होने वाला था, उसी समय रामपुर में एक सुंदर और मन को मोह लेने वाला नगर हुआ करता था। उस नगर में धर्मकेतु नाम के एक प्रतापी राजा राज्य करते थे। उस राजा धर्मकेतु की 7 बेटियां थीं। 7 राजकुमारियां बहुत ही सुंदर थीं, लेकिन राजा की जो सबसे छोटी बेटी सुमेधा थी, वो अन्य राजकुमारियों की अपेक्षा अधिक सुंदर और बुद्धिमान थी। उसका नाम सुमेधा था। राजा अपनी सभी पुत्रियों से बहुत प्रेम करता था। वो उनकी सभी इच्छाएं पूरी करता था। क्योंकि राजा धर्मकेतु की पत्नी की आकस्मिक मृत्यु हो गई थी, राजा अपनी बेटियों से इतना प्रेम इसलिए करता था ताकि उन्हें कभी ऐसा ना लगे कि उनकी मां नहीं है। वो उनके लिए तरह तरह के भोजन बनवाया करता था। वो अपनी 7 बेटियों के लिए अच्छे अच्छे खिलौने लाता था और उनकी देखभाल के लिए राजा ने सैकड़ों दास दासियों को नियुक्त कर रखा था, जिससे उन्हें कभी किसी चीज की कमी ना हो। मित्रों, अब भगवान विष्णु कहते हैं, हे देवी लक्ष्मी, समय के साथ साथ 7 राजकुमारियों बड़ी हो गईं और अब वे सभी अपनी रसोई से भोजन बनाना सीखने लगीं, क्योंकि उन सबको भोजन बनाना बहुत अच्छा लगता था। कुछ दिन बाद वे सभी भोजन बनाना सीख गईं। उसके बाद वे सभी मिलकर अपने पिता के लिए स्वयं भोजन बनाने लगीं। जब भी राजा धर्मकेतु किसी कार्य से महल से बाहर जाते थे, तो 7 राजकुमारियां उनके लिए रास्ते का भोजन बनाकर देती थीं। उनके हाथों का बना स्वादिष्ट भोजन खाकर राजा धर्मकेतु बहुत प्रसन्न हो जाते थे। इसी प्रकार समय बीत रहा था। एक दिन रामपुर पर उसके पड़ोसी राज्य ने आक्रमण कर दिया। उस युद्ध में राजा की विजय हुई, परंतु राजा ने अपने वीर सेनापति रणवीर को उस युद्ध में खो दिया। सेनापति रणवीर की एक सुंदर पत्नी और एक बेटी थी, कनिका। सेनापति की मृत्यु के बाद वे दोनों इस संसार में अकेली रह गई थीं। फिर एक दिन सेनापति रणवीर की पत्नी राजा धर्मकेतु के महल में आती है और राजा से मदद मांगने लगती है। वो कहती है, हे महाराज, मेरी मदद कीजिए। पति की मृत्यु के बाद मैं इस संसार में अकेली पड़ गई हूँ। मेरे पास जो रहने के लिए छोटा सा घर था, वो भी गिर गया है। कृपया आप मुझे रहने के लिए कोई स्थान दे दीजिए। सेनापति की पत्नी मालिनी की बात सुनकर राजा धर्मकेतु को उस पर दया आ जाती है। राजा अपने मंत्री को आदेश देते हुए कहते हैं, महामंत्री जी, महल के बाहर जो हमारा निवास स्थान है, उसे सेनापति रणवीर की पत्नी को रहने के लिए दे दिया जाए। राजा का आदेश मिलते ही मंत्री सेनापति की पत्नी मालिनी को अपने साथ चलने के लिए कहते हैं
और उसे महल के बाहर ले जाकर वो घर दे देते हैं। फिर वो अपनी बेटी के साथ उस घर में रहने लगती है। मित्रों, अब आगे भगवान विष्णु कहते हैं, हे देवी लक्ष्मी, वो स्त्री शाम होते ही प्रतिदिन महल में आती और रसोई में जाकर राजकुमारी से आग मांगती थी। मित्रों, राजकुमारी सुमेधा को वो स्त्री बिल्कुल भी पसंद नहीं थी, क्योंकि उसकी आदतें सभी को लज्जित कर देने वाली थीं। इसलिए जब भी सेनापति की पत्नी मालिनी आग मांगने महल में आती, राजकुमारी सुमेधा उसका अपमान करने लगती और उस पर क्रोधित हो जाती। वो गुस्से से कहती, तुम प्रतिदिन आग मांगने क्यों आती हो? क्या तुम्हारे घर में आग जलाने के लिए कुछ भी नहीं है? जाओ अपने घर जाकर स्वयं आग जलाओ। अब दोबारा इस महल में आग मांगने मत आना। परंतु राजकुमारी की इन बातों का उस पर कोई असर नहीं होता। अगले दिन शाम के समय सेनापति की पत्नी मालिनी फिर से रसोई में जाकर आग मांगने लगती है। जैसे ही राजकुमारी सुमेधा ने उसे देखा, वो उस पर क्रोधित हो गई और उसे रसोई से बाहर निकाल दिया। लेकिन उस पर राजकुमारी की बातों का कोई असर नहीं होता। जब राजकुमारी उस पर क्रोधित होती तो उसकी बड़ी बहनें उसे शांत कराती और समझाते हुए कहती, बहन, उसे माफ कर दो, वो बेचारी विधवा है। यदि हम सब इसे थोड़ी सी आग दे देंगे तो क्या हो जाएगा? इससे हमारा कोई नुकसान नहीं होगा। तुम इस स्त्री से लड़ती झगड़ती रहती हो और उसे भला बुरा सुनाती हो। इसमें उस बेचारी का क्या दोष है? वो केवल हमारी रसोई से थोड़ी सी आग लेने आती है। अब अपनी बड़ी बहनों की बात सुनकर छोटी राजकुमारी सुमेधा गुस्से में अपनी बहनों से कहती, अरे बहनों, आज तुम्हें मेरी बात समझ नहीं आ रही, लेकिन देख लेना, एक न एक दिन ये स्त्री हमारे साथ छल अवश्य करेगी, क्योंकि इसका चरित्र ठीक नहीं है। ये हमारे लिए बहुत बड़ी मुसीबत पैदा कर देगी। मेरी इस बात को तुम सभी गांठ बांध लो। इतना कहकर सुमेधा अपने कक्ष में चली गई। उसके बाद ये सिलसिला इसी तरह चलता रहा। अब वो स्त्री राजकुमारियों के प्रति षड्यंत्र रचने लगी। मित्रों, वो स्त्री बहुत ही दुष्ट स्वभाव की थी। एक दिन जब वो रसोई में आग मांगने जाती है तो वो सबसे नजर बचाकर राजा के भोजन में थोड़ी सी मिट्टी मिला देती है और राजा के लिए बना भोजन खराब कर देती है। जब राजा धर्मकेतु भोजन कर रहे थे तो उन्हें भोजन को लेकर शंका हुई, लेकिन राजा को अपनी बेटियों पर पूर्ण विश्वास था, क्योंकि उनका भोजन उनकी बेटियां बनाती थीं। इसीलिए वो समझ नहीं पा रहे थे कि भोजन का स्वाद मिट्टी जैसा क्यों है। ये सिलसिला रोज का हो गया। जब राजा ऐसा भोजन करते करते थक गए तो एक दिन उन्होंने मन ही मन सोचा, अब मुझे देखना चाहिए कि खाना बनाते समय हमारी बेटियां ऐसा क्या कर देती हैं जिससे भोजन का स्वाद मिट्टी जैसा हो जाता है। ये सोचकर राजा धर्मकेतु अपने कक्ष में चले गए। अगले दिन जब सातों राजकुमारियां रसोई में भोजन बना रही थीं तो राजा छिपकर देखने लगे। उन्होंने देखा कि उनकी बेटियां तो बड़ी स्वच्छता से भोजन तैयार कर रही थी। भोजन बनने के बाद बेटियों ने इसे सावधानी और स्वच्छता के साथ ढककर एक सुरक्षित स्थान पर रख दिया और अन्य कार्य के लिए रसोई से बाहर चली गईं। इसके बाद राजा ने जो दृश्य देखा उसे देखकर वे आश्चर्यचकित हो गए। उन्होंने देखा कि सेनापति की पत्नी मालिनी आग लेने के लिए रसोई में आई। तभी सुमेधा को उस पर क्रोध आ गया और वो उसे डांटने लगी, जब देखो मुंह उठाए आग मांगने चली आती हो। मैंने तुम्हें कितनी बार समझाया है, यहाँ आग मांगने मत आया करो। जब उसकी डांटने की आवाज़ उसकी बहनों ने सुनी तो वे सभी उसके पास आईं और समझाने लगी, बहन, उसकी आदत है, तुम उस पर गुस्सा मत करो। जब वो स्त्री आग लेकर जाने लगी तभी उसने राजकुमारियों की नज़र बचाकर सारे भोजन में मिट्टी मिला दी। ये देखकर राजा को उस स्त्री पर क्रोध आ गया। अगले दिन सुबह होते ही राजा धर्मकेतु अपने दरबार में गए और एक सैनिक को बुलाकर आदेश दिया, सैनिक, तुम अभी जाओ और सेनापति की पत्नी मालिनी को लेकर आओ। उसे कुछ मत कहना, बस उसे यहाँ लाओ। सैनिक उस स्त्री को दरबार में लाया। राजा ने गुस्से से सारी घटना के बारे में पूछा तो सेनापति की पत्नी मालिनी ने चालाकी दिखाते हुए कहा, महाराज, मुझे क्षमा करें, मैं तो आपकी बुद्धिमत्ता की जांच कर रही थी, क्योंकि मैंने आपकी बुद्धिमानी के चर्चे अपने पति से सुने थे। मैं देखना चाहती थी कि आप कितने चतुर हैं। वो राजा की प्रशंसा करते हुए बोली, हे महाराज, आप वास्तव में बहुत बुद्धिमान हैं। मेरी इस गलती के लिए मुझे क्षमा कर दीजिए। मित्रों, इस प्रकार उस दुष्ट स्त्री मालिनी ने राजा को अपनी मीठी बातों में उलझा दिया। राजा उसकी समझदारी और सुंदरता पर मोहित हो गए। उनका मन परिवर्तित हो गया और दंड देने के बजाय राजा धर्मकेतु ने उसे अपने पत्नी बनाने का निर्णय लिया और उससे विवाह कर लिया। इस निर्णय को देखकर सारा दरबार सोच में पड़ गया, किंतु कोई कुछ नहीं बोल सका, क्योंकि ये राजा का फैसला था। अब सेनापति की पत्नी मालिनी राजा धर्मकेतु की रानी बन गई। वो नई रानी राजा की पहली पत्नी रानी सौभाग्यवती की सातों बेटियों से बहुत नफरत करने लगी। वो चाहती थी कि किसी भी प्रकार ये राजकुमारियां महल से निकल जाएं। इसके लिए वो नए नए षड्यंत्र रचने लगी। वो ऐसा इसलिए करना चाहती थी ताकि राजा की सारी संपत्ति उसे मिल जाए और कोई उसे कुछ कहने वाला ना हो।
मित्रों, अब आगे भगवान विष्णु जी माता लक्ष्मी से कहते हैं, हे देवी, राजा धर्मकेतु अपनी सभी बेटियों को बहुत प्यार करते थे। वो उन्हें दुख में नहीं देख सकते थे। दूसरी ओर नई रानी हर प्रकार से राजा की पुत्रियों को दुखी करना चाहती थी। वो उन्हें पूरा दिन कार्यों में लगाए रखती थी और शाम को खाते समय आधा पेट भोजन देती थी, जिससे वे भूखी रह जाती थी। धीरे धीरे वो उनकी दूसरी ज़रूरतों और सुख सुविधाओं को कम करती गई। इस तरह सातों बहनों पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। ये बात राजा को बिल्कुल पता नहीं थी। नई रानी और उसकी बेटी महल की सारी सुख सुविधाओं का आनंद ले रही थी। रानी अपनी बेटी को राजकुमारी की तरह रखती थी। उसने सातों बहनों को परेशान करना शुरू कर दिया। इससे सभी बहनें बहुत दुखी हो गईं। एक दिन जब वे बहुत परेशान हो गईं तो अपनी मृत माँ की समाधि पर जाकर रोने लगी। वहाँ वे अपनी माँ से कहने लगी, माँ, क्या तुम अपनी बेसहारा पुत्रियों को नहीं देख सकती? आपके जाने के बाद पिताजी ने दूसरा विवाह कर लिया है। वो सौतेली माँ हम पर बहुत जुल्म करती है, हमें भरपेट भोजन नहीं देती, हमें प्रताड़ित करती है। उसकी बेटी भी हमें ताने कसती है और हमेशा काम में व्यस्त रखती है। इतना कहकर वे महल में चली आईं। इसके बाद जब भी वे दुखी होती, अपनी माँ की समाधि पर जाकर रोते हुए अपना दुख साझा करती थी। एक दिन जब वे समाधि पर रो रही थी, तभी उन्होंने देखा कि समाधि के बगल में एक आम का पेड़ प्रकट हो गया। उस पेड़ पर ताजे सुंदर आम के फल लगे थे। सभी बहनों ने फलों को खाकर अपनी भूख मिटाई और अपनी माँ को धन्यवाद देकर महल में वापस आ गईं। अब जब भी उनकी सौतेली माँ उन्हें खाना नहीं देती थी, वे समाधि के पास जाकर आम के फलों को खाकर अपनी भूख शांत करने लगीं। मित्रों, वो आम का पेड़ कोई साधारण पेड़ नहीं था। उस पेड़ से जितने फल तोड़े जाते, अगले दिन उससे अधिक पके और स्वादिष्ट फल लग जाते। इधर सौतेली माँ एक दिन सोचने लगी, ये सातों बहनें भोजन भी नहीं करती और खाने के लिए कुछ मांगती भी नहीं। मैं इन्हें इतना परेशान करती हूँ, फिर भी ये इतनी सुंदर और स्वस्थ कैसे दिखाई देती हैं? ज़रूर कोई बात है। वो इस रहस्य को जानना चाहती थी। उसने अपनी बेटी को राजकुमारियों के पीछे लगाया। जब सातों बहनें काम निपटाकर महल से बाहर गईं, उनकी सौतेली बहन उनका पीछा करते हुए समाधि के पास पहुंच गई। उसने देखा कि सातों बहनें आम के फल तोड़कर खा रही थी। तभी सुमेधा की नज़र अपनी सौतेली बहन पर पड़ी। उसने अपनी बहनों से कहा, ये लड़की हमारा पीछा कर रही है। यदि इसने अपनी माँ को बता दिया तो हमारे लिए समस्या हो जाएगी। चलो इन फलों को छुपा देते हैं। उसकी बहनों ने कहा, सुमेधा, तुम बेकार में चिंता करती हो। ये लड़की सीधी है, ये अपनी माँ को क्यों बताएगी? इतना कहकर वे उसे अपने पास बुला लेती हैं और उसे भी कुछ आम के फल दे देती है। वो लड़की फल खाकर महल लौट आती है और अपनी माँ से कहती है, माँ, ये सातों बहनें समाधि के पास एक आम के पेड़ से फल तोड़कर खाती हैं। वो पेड़ अद्भुत है, जितने फल तोड़ो उससे ज़्यादा लग जाते हैं। अपनी बेटी की बात सुनकर रानी गुस्से से आग बबूला हो गई। उसने सोचा, अब मैं इन्हें महल से बाहर जाने से कैसे रोकूं? अगले दिन उसने एक षड्यंत्र रचा और अपने कक्ष से बाहर नहीं निकली। जब राजा धर्मकेतु को ये पता चला तो वे रानी के कक्ष में गए और पूछने लगे, महारानी, क्या बात है? तुम इतनी उदास क्यों हो? रानी ने कहा, महाराज, मेरे पेट में बहुत दर्द है। राजवैद्य ने कहा कि इस दर्द से छुटकारा पाने के लिए समाधि के पास वाले आम के पेड़ की जड़ को उबालकर पीना होगा। कृपया उस पेड़ की जड़ लाने का आदेश दें। रानी की बात मानकर राजा ने सैनिकों को बुलाया और कहा, जाओ, उद्यान में मेरी पत्नी की समाधि के पास एक आम का पेड़ है, उसकी जड़ें निकालकर मेरे पास ले आओ। सैनिकों ने तुरंत आज्ञा का पालन किया और पेड़ की जड़ें खोद कर ले आए। रानी ने झूठ मूठ राजवैद्य का नाम लेते हुए कहा, महाराज, जैसा वैद्य ने कहा वैसा ही करें। मित्रों, राजा ने नौकरों से जड़ों को उबालकर औषधि तैयार करवाई और रानी को पिलाई। पानी पीने के बाद रानी ने कहा, महाराज, अब मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आपने मेरे लिए इतना किया, इसके लिए मैं आपकी आभारी हूँ। अगले दिन जब सातों बहनें समाधि पर गईं तो उन्होंने देखा कि आम का पेड़ कटा पड़ा है और उसकी जड़ें गायब है। ये देखकर वे दुखी होकर विलाप करने लगीं और सोचने लगीं कि अब वे अपनी भूख कैसे मिटाएंगी। तभी उन्होंने देखा कि पेड़ के स्थान पर एक छोटा सा सरोवर बन गया, जिसमें से स्वादिष्ट भोजन निकलने लगा। ये देखकर सभी बहनें खुश हुईं और भोजन खाकर अपनी भूख शांत करने लगीं। हर रोज राजकुमारियां समाधि पर जाकर सरोवर से भोजन लेतीं और अपनी भूख मिटातीं। इस प्रकार आम का पेड़ उखड़ने के बाद भी सातों राजकुमारियां पहले जैसी स्वस्थ दिखने लगीं। ये देखकर रानी परेशान हो गई। उसने अपनी बेटी से कहा, मैंने तो उस पेड़ को नष्ट करवा दिया, फिर भी ये राजकुमारियां खुश और स्वस्थ हैं। पता लगाओ इनके इस रहस्य का कारण क्या है। रानी की बेटी ने सातों राजकुमारियों का पीछा किया और देखा कि वे सरोवर से भोजन ले रही थीं। तभी सुमेधा की नज़र उस पर पड़ी। उसने अपनी बहनों से कहा, ये लड़की फिर से हम पर नज़र रख रही है, चलो इस तालाब को ढक देते हैं, वरना ये अपनी माँ को बता देगी। उसकी बड़ी बहनों ने समझाया, सुमेधा, तुम व्यर्थ चिंता करती हो, ये बेचारी बच्ची है। उन्होंने अपनी सौतेली बहन को बुलाकर उसे भी भोजन दे दिया। मित्रों, सुमेधा को छोड़कर राजा की 6 बेटियां भोली भाली थीं। उन्हें अपनी सौतेली माँ के षड्यंत्र का कुछ पता नहीं था।
जब सौतेली माँ को सरोवर की बात पता चली तो वो क्रोध से तिलमिला उठी। उसने अपनी दासी को आदेश दिया, जाओ सैनिकों को बुलाओ। रानी ने सैनिकों से कहा, जाओ रानी की समाधि को नष्ट कर दो और सरोवर को मिट्टी और पत्थरों से भर दो। सैनिकों ने समाधि को नष्ट कर दिया और सरोवर को भर दिया। अगले दिन जब राजकुमारियां उद्यान में गईं तो उन्होंने देखा कि उनकी मां की समाधि गायब है। ये देखकर वे बहुत दुखी हुईं और जोर जोर से विलाप करने लगीं। अब उनके पास जीने का कोई रास्ता नहीं बचा था। मित्रों, भगवान विष्णु जी आगे कहते हैं, हे देवी लक्ष्मी, ठीक उसी दिन उदयपुर के राजा वीरसेन के 7 पुत्र अपने पिता से आज्ञा लेकर शिकार खेलने आए थे। जब वे शिकार खेलकर लौट रहे थे तभी सबसे छोटे राजकुमार आदित्य ने अपने भाइयों को रोकते हुए कहा, भैया ठहरिए, जंगल में कोई फंसा हुआ है, हमें उसकी सहायता करनी चाहिए। आवाज की दिशा में घोड़े दौड़ाकर वे राजकुमारियों के पास पहुंच गए। उन्हें रोता देख राजकुमारों को दया आ गई। सबसे बड़े राजकुमार ने पूछा, हे सुंदर राजकुमारियों, तुम कौन हो और इस घने जंगल में क्या कर रही हो? राजकुमारियों ने अपनी सारी कहानी सुनाई। 7 राजकुमारों ने निश्चय किया कि वे इन्हें अपने राज्य में ले जाएंगे और अपने पिता की आज्ञा से विवाह करेंगे। सबसे बड़े राजकुमार ने पूछा, क्या तुम हम 7 भाइयों से विवाह करोगी और हमारे साथ उदयपुर चलोगी? राजकुमारियां मान गईं और उनके साथ उदयपुर चल दीं। उदयपुर पहुंचकर राजकुमारों ने अपने पिता से आज्ञा लेकर विवाह किया। सबसे छोटे राजकुमार आदित्य ने सुमेधा से विवाह किया, जो अत्यधिक सुंदर, गुणवान और बुद्धिमान थी। विवाह की खुशी में उदयपुर के राजा वीरसेन ने भव्य भोज का आयोजन किया और सारी प्रजा को आमंत्रित किया। मित्रों, इसके बाद सभी राजकुमार अपनी अपनी पत्नियों के साथ सुखमय जीवन व्यतीत करने लगे। कई वर्षों बाद सुमेधा ने एक पुत्र को जन्म दिया। पुत्र प्राप्ति से सारा परिवार खुश था। वे सभी उसे बहुत प्यार करते थे। एक दिन सबसे छोटे राजकुमार आदित्य ने अपने भाइयों से कहा, भाइयों, मेरा शिकार खेलने का मन है। उसने अपनी पत्नी सुमेधा से भी आज्ञा ली और शिकार के लिए निकल गया। लेकिन कई दिन बीत जाने के बाद भी वो वापस नहीं आया। जब कई दिन बीत गए तो 6 राजकुमारों ने अपनी पत्नियों से कहा, हम अपने छोटे भाई को खोजने जाएंगे। वे छोटे राजकुमार आदित्य की तलाश में निकल गए, लेकिन वे भी वापस नहीं आए। ये जानकर 7 राजकुमारियों को बहुत दुख हुआ। वे सोचने लगी कि उनके पतियों के साथ कुछ गलत हो गया है। एक दिन सुमेधा अपने पुत्र वीरांश को लेकर महल की छत पर टहल रही थी। उसी समय एक व्यक्ति भिक्षा मांगने आया। उसने काले वस्त्र पहन रखे थे और स्वयं को साधु बता रहा था। द्वारपालों ने उसे रोका और कहा, हे सन्यासी, तुम अंदर नहीं जा सकते। राजा के सभी पुत्र शिकार खेलने गए थे और वापस नहीं आए। उनकी विधवा पत्नियों को तुम्हारे भिक्षा मांगने से परेशानी हो सकती है। लेकिन उस आदमी ने कहा, मैं एक साधु हूँ, साधु को भिक्षा देना पुण्य का काम है। मित्रों, भगवान विष्णु जी कहते हैं, हे देवी लक्ष्मी, ठीक उसी दिन उदयपुर के राजा वीरसेन के 7 पुत्र अपने पिता से आज्ञा लेकर शिकार खेलने आए थे। जब वे शिकार खेलकर लौट रहे थे तभी सबसे छोटे राजकुमार आदित्य ने अपने भाइयों को रोकते हुए कहा, भैया ठहरिए, जंगल में कोई फंसा हुआ है, हमें उसकी सहायता करनी चाहिए। आवाज की दिशा में घोड़े दौड़ाकर वे राजकुमारियों के पास पहुंच गए। उन्हें रोता देख राजकुमारों को दया आ गई। सबसे बड़े राजकुमार ने पूछा, हे सुंदर राजकुमारियों, तुम कौन हो और इस घने जंगल में क्या कर रही हो? राजकुमारियों ने अपनी सारी कहानी सुनाई। 7 राजकुमारों ने निश्चय किया कि वे इन्हें अपने राज्य में ले जाएंगे और अपने पिता की आज्ञा से विवाह करेंगे। सबसे बड़े राजकुमार ने पूछा, क्या तुम हम 7 भाइयों से विवाह करोगी और हमारे साथ उदयपुर चलोगी? राजकुमारियां मान गईं और उनके साथ उदयपुर चल दीं। उदयपुर पहुंचकर राजकुमारों ने अपने पिता से आज्ञा लेकर विवाह किया। सबसे छोटे राजकुमार आदित्य ने सुमेधा से विवाह किया, जो अत्यधिक सुंदर, गुणवान और बुद्धिमान थी। विवाह की खुशी में उदयपुर के राजा वीरसेन ने भव्य भोज का आयोजन किया और सारी प्रजा को आमंत्रित किया। मित्रों, इसके बाद सभी राजकुमार अपनी अपनी पत्नियों के साथ सुखमय जीवन व्यतीत करने लगे। कई वर्षों बाद सुमेधा ने एक पुत्र को जन्म दिया। पुत्र प्राप्ति से सारा परिवार खुश था। वे सभी उसे बहुत प्यार करते थे। एक दिन सबसे छोटे राजकुमार आदित्य ने अपने भाइयों से कहा, भाइयों, मेरा शिकार खेलने का मन है। उसने अपनी पत्नी सुमेधा से भी आज्ञा ली और शिकार के लिए निकल गया। लेकिन कई दिन बीत जाने के बाद भी वो वापस नहीं आया। जब कई दिन बीत गए तो 6 राजकुमारों ने अपनी पत्नियों से कहा, हम अपने छोटे भाई को खोजने जाएंगे। वे छोटे राजकुमार आदित्य की तलाश में निकल गए, लेकिन वे भी वापस नहीं आए। ये जानकर 7 राजकुमारियों को बहुत दुख हुआ। वे सोचने लगी कि उनके पतियों के साथ कुछ गलत हो गया है। एक दिन सुमेधा अपने पुत्र वीरांश को लेकर महल की छत पर टहल रही थी।
उसी समय एक व्यक्ति भिक्षा मांगने आया। उसने काले वस्त्र पहन रखे थे और स्वयं को साधु बता रहा था। द्वारपालों ने उसे रोका और कहा, हे सन्यासी, तुम अंदर नहीं जा सकते। राजा के सभी पुत्र शिकार खेलने गए थे और वापस नहीं आए। उनकी विधवा पत्नियों को तुम्हारे भिक्षा मांगने से परेशानी हो सकती है। लेकिन उस आदमी ने कहा, मैं एक साधु हूँ, साधु को भिक्षा देना पुण्य का काम है। मित्रों, भगवान विष्णु जी कहते हैं, हे देवी लक्ष्मी, ठीक उसी दिन उदयपुर के राजा वीरसेन के 7 पुत्र अपने पिता से आज्ञा लेकर शिकार खेलने आए थे। जब वे शिकार खेलकर लौट रहे थे, तभी सबसे छोटे राजकुमार आदित्य ने अपने भाइयों को रोकते हुए कहा, भैया ठहरिए, जंगल में कोई फंसा हुआ है, हमें उसकी सहायता करनी चाहिए। आवाज की दिशा में घोड़े दौड़ाकर वे राजकुमारियों के पास पहुंच गए। उन्हें रोता देख राजकुमारों को दया आ गई। सबसे बड़े राजकुमार ने पूछा, हे सुंदर राजकुमारियों, तुम कौन हो और इस घने जंगल में क्या कर रही हो? राजकुमारियों ने अपनी सारी कहानी सुनाई। 7 राजकुमारों ने निश्चय किया कि वे इन्हें अपने राज्य में ले जाएंगे और अपने पिता की आज्ञा से विवाह करेंगे। सबसे बड़े राजकुमार ने पूछा, क्या तुम हम 7 भाइयों से विवाह करोगी और हमारे साथ उदयपुर चलोगी? राजकुमारियां मान गईं और उनके साथ उदयपुर चल दीं। उदयपुर पहुंचकर राजकुमारों ने अपने पिता से आज्ञा लेकर विवाह किया। सबसे छोटे राजकुमार आदित्य ने सुमेधा से विवाह किया, जो अत्यधिक सुंदर, गुणवान और बुद्धिमान थी। विवाह की खुशी में उदयपुर के राजा वीरसेन ने भव्य भोज का आयोजन किया और सारी प्रजा को आमंत्रित किया। मित्रों, इसके बाद सभी राजकुमार अपनी अपनी पत्नियों के साथ सुखमय जीवन व्यतीत करने लगे। कई वर्षों बाद सुमेधा ने एक पुत्र को जन्म दिया। पुत्र प्राप्ति से सारा परिवार खुश था। वे सभी उसे बहुत प्यार करते थे। एक दिन सबसे छोटे राजकुमार आदित्य ने अपने भाइयों से कहा, भाइयों, मेरा शिकार खेलने का मन है। उसने अपनी पत्नी सुमेधा से भी आज्ञा ली और शिकार के लिए निकल गया। लेकिन कई दिन बीत जाने के बाद भी वो वापस नहीं आया। जब कई दिन बीत गए तो 6 राजकुमारों ने अपनी पत्नियों से कहा, हम अपने छोटे भाई को खोजने जाएंगे। वे छोटे राजकुमार आदित्य की तलाश में निकल गए, लेकिन वे भी वापस नहीं आए। ये जानकर 7 राजकुमारियों को बहुत दुख हुआ। वे सोचने लगी कि उनके पतियों के साथ कुछ गलत हो गया है। एक दिन सुमेधा अपने पुत्र वीरांश को लेकर महल की छत पर टहल रही थी। उसी समय एक व्यक्ति भिक्षा मांगने आया। उसने काले वस्त्र पहन रखे थे और स्वयं को साधु बता रहा था। द्वारपालों ने उसे रोका और कहा, हे सन्यासी, तुम अंदर नहीं जा सकते। राजा के सभी पुत्र शिकार खेलने गए थे और वापस नहीं आए। उनकी विधवा पत्नियों को तुम्हारे भिक्षा मांगने से परेशानी हो सकती है। लेकिन उस आदमी ने कहा, मैं एक साधु हूँ, साधु को भिक्षा देना पुण्य का काम है। मित्रों, भगवान विष्णु जी कहते हैं, हे देवी लक्ष्मी, ठीक उसी दिन उदयपुर के राजा वीरसेन के 7 पुत्र अपने पिता से आज्ञा लेकर शिकार खेलने आए थे। जब वे शिकार खेलकर लौट रहे थे, तभी सबसे छोटे राजकुमार आदित्य ने अपने भाइयों को रोकते हुए कहा, भैया ठहरिए, जंगल में कोई फंसा हुआ है, हमें उसकी सहायता करनी चाहिए। आवाज की दिशा में घोड़े दौड़ाकर वे राजकुमारियों के पास पहुंच गए। उन्हें रोता देख राजकुमारों को दया आ गई। सबसे बड़े राजकुमार ने पूछा, हे सुंदर राजकुमारियों, तुम कौन हो और इस घने जंगल में क्या कर रही हो? राजकुमारियों ने अपनी सारी कहानी सुनाई। 7 राजकुमारों ने निश्चय किया कि वे इन्हें अपने राज्य में ले जाएंगे और अपने पिता की आज्ञा से विवाह करेंगे। सबसे बड़े राजकुमार ने पूछा, क्या तुम हम 7 भाइयों से विवाह करोगी और हमारे साथ उदयपुर चलोगी? राजकुमारियां मान गईं और उनके साथ उदयपुर चल दीं। उदयपुर पहुंचकर राजकुमारों ने अपने पिता से आज्ञा लेकर विवाह किया। सबसे छोटे राजकुमार आदित्य ने सुमेधा से विवाह किया, जो अत्यधिक सुंदर, गुणवान और बुद्धिमान थी। विवाह की खुशी में उदयपुर के राजा वीरसेन ने भव्य भोज का आयोजन किया और सारी प्रजा को आमंत्रित किया। मित्रों, इसके बाद सभी राजकुमार अपनी अपनी पत्नियों के साथ सुखमय जीवन व्यतीत करने लगे। कई वर्षों बाद सुमेधा ने एक पुत्र को जन्म दिया। पुत्र प्राप्ति से सारा परिवार खुश था। वे सभी उसे बहुत प्यार करते थे। एक दिन सबसे छोटे राजकुमार आदित्य ने अपने भाइयों से कहा, भाइयों, मेरा शिकार खेलने का मन है। उसने अपनी पत्नी सुमेधा से भी आज्ञा ली और शिकार के लिए निकल गया। लेकिन कई दिन बीत जाने के बाद भी वो वापस नहीं आया। जब कई दिन बीत गए तो 6 राजकुमारों ने अपनी पत्नियों से कहा, हम अपने छोटे भाई को खोजने जाएंगे। वे छोटे राजकुमार आदित्य की तलाश में निकल गए, लेकिन वे भी वापस नहीं आए। ये जानकर 7 राजकुमारियों को बहुत दुख हुआ। वे सोचने लगी कि उनके पतियों के साथ कुछ गलत हो गया है। एक दिन सुमेधा अपने पुत्र वीरांश को लेकर महल की छत पर टहल रही थी। उसी समय एक व्यक्ति भिक्षा मांगने आया। उसने काले वस्त्र पहन रखे थे और स्वयं को साधु बता रहा था। द्वारपालों ने उसे रोका और कहा,
हे सन्यासी, तुम अंदर नहीं जा सकते। राजा के सभी पुत्र शिकार खेलने गए थे और वापस नहीं आए। उनकी विधवा पत्नियों को तुम्हारे भिक्षा मांगने से परेशानी हो सकती है। लेकिन उस आदमी ने कहा, मैं एक साधु हूं, साधु को भिक्षा देना पुण्य का काम है। मित्रों, भगवान विष्णु जी कहते हैं, हे देवी, वो कोई साधु नहीं था, वो एक मायावी था जिसका नाम कालनेमी था। कालनेमी ने अपनी माया से द्वारपालों को सुला दिया और महल में चला गया। सुमेधा ने यह दृश्य छत से देखा, तभी मायावी की नज़र सुमेधा पर पड़ी। वो उसकी सुंदरता पर मोहित हो गया और उसके पास जाकर बोला, मैं तुम्हें पसंद करता हूँ और तुम्हारे साथ विवाह करना चाहता हूँ, मेरे साथ चलो। सुमेधा डर गई और बोली, तुम कौन हो? मैं तुम्हें नहीं जानती। मेरा विवाह हो चुका है और मेरा एक बच्चा भी है, मैं इसे छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी। मायावी ने उसे बहुत लालच दिए, लेकिन सुमेधा नहीं मानी। उसने क्रोधित होकर कहा, यहाँ से चले जाओ, वरना मैं सैनिकों से तुम्हें कारागार में डलवा दूंगी। मायावी कालनेमी को गुस्सा आ गया। उसने सुमेधा को अपनी माया से एक छोटे से काले कौवे में बदल दिया और बोला, यदि तुम अपनी इच्छा से मेरे साथ नहीं चलोगी तो मेरी माया की शक्ति से चलोगी। कौवा बनकर सुमेधा महल में इधर उधर भागने लगी। विवश होकर वो मायावी के इशारे पर चलने लगी। जब मायावी महल के दरवाजे पर पहुंचा तो द्वारपालों ने पूछा, ये कौवा कहाँ से लिया? उसने जवाब दिया, राजकुमारियों ने इसे मुझे उपहार में दिया। द्वारपालों ने उसे जाने दिया। कुछ समय बाद जब सुमेधा की बहनों ने बच्चे के रोने की आवाज़ सुनी तो वे उसके कक्ष में गईं। वहाँ सुमेधा नहीं थी। उन्होंने सारे महल में खोजा, लेकिन वो नहीं मिली। उन्होंने द्वारपाल से पूछा तो उसने बताया कि एक सन्यासी काले कौवा के साथ बाहर गया था। राजकुमारियों ने अंदाज़ा लगाया कि सुमेधा के साथ कुछ बुरा हुआ है। उन्होंने उसके पुत्र को मिलकर पालना शुरू किया। जब वो 16 वर्ष का हुआ तो उसने अपनी मौसियों से पूछा, माँ, हमारे पिताजी कहाँ हैं? सबसे बड़ी राजकुमारी ने उसे सारी कहानी सुनाई। कहानी सुनकर राजकुमार दुखी हो गया और उसने मन में संकल्प लिया कि वो अपने माता पिता और ताऊ को ढूंढ कर लाएगा। राजकुमारियों ने उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन वो बोला, मौसी, मुझे मत रोकिए, मैं अपने माता पिता और ताऊ को खोज कर लाऊंगा। इतना कहकर वो अपनी मौसियों का आशीर्वाद लेकर यात्रा पर निकल पड़ा। कई महीनों तक वो भटकता रहा, लेकिन उसे कुछ समझ नहीं आया। फिर भी उसने हिम्मत नहीं हारी। एक दिन वो एक ऐसे देश में पहुंच गया जो पूरी तरह पत्थरों का था। वहां एक छोटे से मकान में एक माली हरिदत्त रहता था। माली हरिदत्त की पत्नी शारदा ने उसे देखकर कहा, अरे बच्चे, तुम कौन हो? इस खतरनाक स्थान पर कैसे आए? राजकुमार ने कहा, मैं एक राजकुमार हूँ, मैं अपने माता पिता और ताऊ को ढूंढने आया हूँ। मेरी माँ को एक मायावी ने कौवा बनाकर ले लिया। माली हरिदत्त की पत्नी शारदा बोली, बेटा, ये देश एक दुष्ट मायावी कालनेमी का है। वो अपनी माया की शक्ति से लोगों को पत्थर या पेड़ बना देता है। कुछ समय पहले एक राजा और उसके 6 भाई यहाँ आए थे। मायावी ने उन्हें पत्थर और पेड़ में बदल दिया। वो आगे बोली, एक सुंदर रानी भी इस पत्थर के महल में कैद है। मायावी उससे विवाह करना चाहता है, लेकिन वो उससे नफरत करती है। ये सुनकर राजकुमार ने सोचा, ये मेरे माता पिता और ताऊ ही हैं, मैंने उन्हें खोज लिया। उसने माली हरिदत्त की पत्नी शारदा से मदद मांगी। मालिन और उसका पति राजकुमार की मदद के लिए तैयार हो गए। मालिन ने कहा, यदि मायावी ने तुम्हें इस रूप में देख लिया तो तुम्हें भी पत्थर बना देगा। राजकुमार ने लड़की का भेष धारण कर लिया और माली हरिदत्त की पत्नी शारदा की पुत्री बनकर रहने लगा। एक दिन मायावी कालनेमी बगीचे में घूम रहा था। उसने लड़की बने राजकुमार को देखा और मालिन से पूछा, ये लड़की कौन है? मालिन बोली, ये मेरी पुत्री है। मायावी ने राजकुमार से कहा, तुम बहुत सुंदर हो, कल मेरी ओर से एक उपहार लेकर पत्थर के महल में जाओ। वहां एक सुंदर स्त्री रहती है, उसे उपहार देना। राजकुमार बहुत खुश हुआ। उसने सोचा कि वो अपनी माँ से मिलेगा। मालिन ने कहा, जब तुम उपहार दो तो अपने गले का हार उसमें छुपा देना, तुम्हारी माँ तुम्हें पहचान जाएगी। अगले दिन मायावी ने फूलों का गुलदस्ता राजकुमार को दिया और बोला, इसे उस स्त्री को दे देना। हर रोज राजकुमार गुलदस्ता रानी तक पहुंचाने लगा। एक दिन उसे मौका मिला जब सुमेधा के कमरे में कोई नहीं था। उसने अपने गले का हार गुलदस्ते में बांधकर सुमेधा के पास रख दिया। सुमेधा ने हार देखकर उसे पहचान लिया और अपने पुत्र को खोजने लगी। राजकुमार बोला, माँ, मैं आपको पिताजी और ताऊ को इस मायावी से मुक्त कराने आया हूँ। सुमेधा ने बताया, बेटा, इस मायावी ने हमें कई वर्षों से कैद कर रखा है, वो मुझसे विवाह करना चाहता है। राजकुमार ने कहा, माँ, आप मायावी से प्रेम से बात करें, हमें उसकी कमजोरी का पता लगाना होगा। सुमेधा ने अपने पुत्र की बात मानी। अगले दिन उसने मायावी के लिए संदेश भिजवाया। मायावी भागते हुए आया और विवाह के लिए कहने लगा। सुमेधा बोली, विवाह से पहले हमें एक दूसरे को समझना होगा। क्या आप अमर हैं? क्या आपको मृत्यु नहीं छू सकती? मायावी खुश होकर बोला, मुझे कोई नहीं मार सकता जब तक कोई उस कबूतर को नहीं मारेगा। सुमेधा ने पूछा, किस कबूतर की बात कर रहे हैं? मायावी ने बताया, यहाँ से पूर्व दिशा में 20 कोस की दूरी पर एक विशाल जंगल है,
उस जंगल में एक वृक्ष की खोखल में एक पिंजरे में कबूतर रहता है। उसी कबूतर के जीवन पर मेरा जीवन निर्भर है, उसे मारना असंभव है। अगले दिन सुमेधा ने ये बात अपने पुत्र को बताई, लेकिन वो डरते हुए बोली, बेटा तुम उस स्थान पर मत जाओ, वहाँ बहुत खतरा है। राजकुमार ने अपनी माँ को समझाया, माँ यदि मैं उस कबूतर को नहीं लाया तो आपको और पिताजी को कैसे मुक्त कराऊंगा। डरते हुए सुमेधा ने उसे जाने की आज्ञा दे दी। राजकुमार पूर्व दिशा में कबूतर की तलाश में निकल गया। लंबा सफर तय करने के बाद वो थक गया और एक पेड़ के नीचे विश्राम करने लगा। नींद के कारण उसे देर हो गई। रात होने पर वो भागते हुए जंगल में पहुंच गया। उसने देखा कि एक विशाल पेड़ के चारों ओर मायावी के पहरेदार चक्कर लगा रहे हैं। रात में जब पहरेदार सो गए तो राजकुमार चुपके से पेड़ पर चढ़ गया और कबूतर के पिंजरे को लेकर वापस लौटने लगा। लंबा सफर तय कर वो बगीचे में कबूतर के साथ बैठ गया। उसी समय मायावी काल नेमी ने उसे देखा और बोला, बेटा ये कबूतर तुम्हें कहाँ मिला? इसे मुझे दे दो, मैं तुम्हें धन दूंगा। राजकुमार ने मना कर दिया। मायावी ने पूछा, इसके बदले तुम्हें क्या चाहिए? राजकुमार बोला, सबसे पहले उन 7 राजकुमारों को मुक्त करो जिन्हें तुमने पत्थर और वृक्ष बनाया है। मायावी ने 7 राजकुमारों को उनके वास्तविक रूप में बदल दिया। फिर राजकुमार ने कहा, जितने निर्दोष व्यक्तियों को कैद किया है उन्हें आज़ाद करो। मायावी ने सभी कैदियों को मुक्त कर दिया। पल भर में वो स्थान स्वर्ग के समान सुंदर हो गया। सभी मनुष्य और जीव जंतु राजकुमार का धन्यवाद देने लगे। मायावी बोला, अब ये कबूतर मुझे दे दो। राजकुमार हंसते हुए अपने वास्तविक रूप में आया और बोला, अरे दुष्ट, तूने मेरे माता पिता और ताऊ पर अत्याचार किया, मैं तुझे कभी माफ नहीं करूंगा। इतना कहकर उसने कबूतर की गर्दन मोड़ दी। कबूतर मरते ही मायावी काल नेमी के प्राण निकल गए। मायावी के मरते ही कबूतर फिर से जीवित हो गया और बोला, हे राजकुमार, आपने मुझे इस दुष्ट की कैद से मुक्त किया, मैं आपका आभारी हूँ। इतना कहकर कबूतर उड़ गया। राजकुमार अपने पिता और ताऊ के साथ अपनी माँ को आज़ाद कराने गया। सुमेधा अपने पति को देखकर बहुत प्रसन्न हुई। फिर वे सभी उदयपुर लौट आए। अपनी बहन और पतियों को देखकर राजकुमारियां खुश हो गईं। मित्रों, इस प्रकार राजकुमार ने अपने माता पिता और ताऊ को मायावी की कैद से आज़ाद कराया। इसके बाद वे सुखी जीवन व्यतीत करने लगे। कुछ दिनों बाद सुमेधा ने अपने पति और पुत्र को सारी घटना बताई। राजकुमारों को सौतेली माँ पर क्रोध आ गया और उन्होंने रामपुर पर चढ़ाई कर दी। जब राजा धर्मकेतु को पता चला कि उनकी बेटियां जीवित हैं तो वे पहले डर गए, फिर खुश हुए। उन्होंने अपनी बेटियों को गले लगाकर रोते हुए कहा, बेटी मैं मजबूर था, मुझे माफ कर दो। राजकुमारियां बोली, पिताजी आप निर्दोष हैं, जो विधाता ने लिखा वही हुआ। राजकुमारियों ने पूछा, पिताजी सौतेली माँ कहाँ है? राजा बोले, बेटी उसे उसके बुरे कर्मों की सजा मिल गई। एक दिन रसोई में उसके वस्त्रों में आग लग गई और वो मृत्यु को प्राप्त हो गई। ये सुनकर राजकुमारियों को दुख हुआ, पर वे कर भी क्या सकती थीं। मित्रों, इसीलिए कहा गया है कि मनुष्य को कभी किसी के साथ कपट नहीं करना चाहिए और ना ही अपने आप को सबसे श्रेष्ठ समझना चाहिए। जो मनुष्य अपने आप को श्रेष्ठ समझता है उसका पतन अवश्य होता है। मित्रों, अब भगवान विष्णु जी माता लक्ष्मी से कहते हैं, हे देवी, मनुष्य जीवन में जो करता है उसे उसके अच्छे बुरे कर्मों का फल अवश्य भुगतना पड़ता है। ये विधि का विधान है। इसलिए मनुष्य को धैर्य और बुद्धिमत्ता से काम लेना चाहिए। किसी भी कार्य को करने से पहले उसके परिणाम के बारे में सोचना चाहिए। क्रोध में कुछ बोलने से पहले शांत भाव से सोचना चाहिए, क्योंकि आपके बोले गए छोटे से शब्द के कारण बड़ी समस्या का सामना करना पड़ सकता है। आगे भगवान विष्णु जी कहते हैं, हे देवी, इस प्रकार आज की ये ज्ञानवर्धक कहानी समाप्त हुई। कथा सुनकर माता लक्ष्मी हर्ष और उल्लास से भर गईं। दोस्तों, अब हम जानेंगे कि कर्ण ने द्रौपदी को वेश्या क्यों कहा था। महाभारत के सभा पर्व का वो क्षण भारतीय इतिहास का वह व्यथित करने वाला दृश्य था जब राजा युधिष्ठिर, जो धर्मराज कहलाते थे, जुए की लत में फंसकर अपना सारा साम्राज्य, अपने चारों भाइयों और स्वयं को हार चुके थे। तब उन्होंने द्रौपदी को भी दांव पर लगा दिया। वो स्त्री जो 5 पांडवों की पत्नी थी, जिसकी इज्जत को पांचों ने अपने आत्मसम्मान की तरह संभाला था। राजसभा में दुर्योधन ने अपने दूत को भेजा, ले आओ द्रौपदी को। द्रौपदी को जबरदस्ती केश पकड़कर सभा में लाया गया। सभा में भीष्म, द्रोण, कृपाचार्य, विदुर, धृतराष्ट्र जैसे बड़े बड़े महारथी मौन थे। कोई कुछ न बोल पाया। द्रौपदी का सवाल था, जिस युधिष्ठिर ने खुद को पहले ही हार दिया, क्या उसे मुझे दांव पर लगाने का कोई अधिकार था? ये प्रश्न ऐसा था जिसने सभा की नींव हिला दी। चारों ओर सन्नाटा था। कोई भी उस न्यायिक प्रश्न का उत्तर नहीं दे सका। तभी कर्ण खड़ा हुआ। कर्ण ने व्यंग भरे स्वर में कहा, जिस स्त्री के 5 पति हों वो वेश्या के अतिरिक्त और क्या हो सकती है? उसने सभा को बताया कि द्रौपदी अब कोई पतिव्रता नहीं रही, क्योंकि जिसे 5 भाइयों ने साझा किया हो और जिसे जुए में दांव पर लगा दिया गया हो, उसकी सामाजिक स्थिति क्या बची है?
अब सवाल ये है कि कर्ण ने ऐसा क्यों कहा। तो इसका पहला जवाब ये है, जब द्रौपदी का स्वयंवर आयोजित हुआ था तो भारतवर्ष के श्रेष्ठतम योद्धा उसमें उपस्थित हुए थे। अर्जुन, भीम, दुर्योधन, शिशुपाल और कर्ण भी। कर्ण जो तब तक अनेक युद्धों में अजय रहा था, परशुराम जैसे गुरु का शिष्य और एक अद्भुत धनुर्धर था, वो भी उस धनुष को उठाने के लिए आगे बढ़ा। उसकी चाल, उसकी आंखों का आत्मविश्वास देखकर ऐसा लगा मानो वही विजेता होगा। लेकिन द्रौपदी ने उसे रोका। केवल एक वाक्य कहा, मैं किसी सूत पुत्र से विवाह नहीं करूंगी। ये शब्द भले ही छोटे थे, लेकिन कर्ण के सामाजिक अस्तित्व, स्वाभिमान और आत्मसम्मान पर एक ऐसा गहरा प्रहार थे जो उसकी आत्मा तक को छलनी कर गए। दोस्तों, कर्ण जीवन भर उस पहचान से संघर्ष करता रहा कि वो एक सूत पुत्र था। जब जब समाज ने उसे नीचा दिखाया, वो चुप रहा। लेकिन द्रौपदी का ये तिरस्कार उसके लिए अन्याय नहीं, बल्कि सार्वजनिक अपमान बन गया। यही वो क्षण था जिसने कर्ण के भीतर एक अग्नि जला दी थी, एक चुप, धीमी लेकिन सुलगती हुई आग, जिसे वो कभी बुझा नहीं पाया। जब द्रौपदी को जुए में हारकर सभा में घसीटा गया और वहां वो अपनी अस्मिता के लिए न्याय मांग रही थी, कर्ण ने वहां न्याय नहीं देखा, उसे अपने अपमान की पुनरावृत्ति दिखाई दी। वो सभा में एक रक्षक बनकर नहीं, एक बदले की भावना से प्रेरित पुरुष बनकर खड़ा था। और तब उस अतीत के अपमान की ज्वाला ने उसे वो कठोर और अनुचित शब्द कहने पर मजबूर किया। जिस स्त्री के 5 पति हों, वो वेश्या के अतिरिक्त और क्या हो सकती है। दोस्तों, ये न्याय की भाषा नहीं थी, ये अपमान की स्मृति से निकला क्रोध था। कर्ण जानता था कि वो ऐसा कहकर एक स्त्री के सम्मान को रौंद रहा है, लेकिन शायद उसके मन में वो घाव आज भी हरा था, जिसने उसे वर्षों से राजा होते हुए भी अपमानित महसूस कराया था। विचार करने वाली बात यह है कि कभी कभी मनुष्य की सबसे बड़ी गलतियां उसके सबसे पुराने घावों से जन्म लेती हैं। कर्ण जैसे महान पुरुष से ये उम्मीद नहीं थी, पर वो भी एक मनुष्य ही था, और अपमान जब आत्मा तक उतर जाए तो वो संवेदनाओं को कुरूप कर देता है। क्रोध और बदले की भावना से भरा हुआ व्यक्ति न्याय संगत बात नहीं कर सकता, और यही कर्ण ने किया। यही काम दुर्योधन ने किया। वो भी क्रोध, अहंकार और अपमान की ज्वाला से भरा हुआ था। इसीलिए तो उसने द्रौपदी को सभा में बुलाकर अपमानित करने का प्रस्ताव रखा था। दूसरा कारण था कि कर्ण एहसान तले दबा हुआ था, और जो व्यक्ति एहसान तले दबा होता है, उसकी आत्मा गुलाम होती है। दोस्तों, महाभारत में कर्ण और दुर्योधन की मित्रता को अक्सर एक आदर्श मित्रता की मिसाल माना जाता है। लेकिन अगर हम गहराई से देखें तो ये समान स्तर की मित्रता नहीं थी। ये एक ऋणात्मक संबंध, डेट ड्रिवन रिलेशनशिप था, जिसमें कर्ण हमेशा अपने को दुर्योधन का आरणी समझता रहा। जब कर्ण को समाज ने सूतपुत्र कहकर ठुकराया था, तब दुर्योधन ही था जिसने उसका साथ दिया। दुर्योधन ने उसे अंग देश का राजा बनाया, एक ऐसा सम्मान जो उसके स्वाभिमान को पहली बार मान्यता जैसा लगा। दुर्योधन ने कर्ण को वही दिया जो उसे जीवन भर नहीं मिला था, सामाजिक प्रतिष्ठा। कर्ण का हृदय कृतज्ञ था, पर वही कृतज्ञता धीरे धीरे बंधन बन गई। कर्ण जानते थे कि द्रौपदी एक सम्माननीय स्त्री है। वो ये भी जानते थे कि सभा में जो हो रहा है वो गलत है, लेकिन वो दुर्योधन के पक्ष में बोलने के लिए बाध्य थे, क्योंकि उसका आत्मसम्मान, उसकी पहचान दुर्योधन की देन थी। कर्ण की आत्मा उसके भीतर से दुर्योधन का विरोध करना चाहती थी, लेकिन उसका आरणी मन उसे रोकता था। दुर्योधन के लिए कर्ण एक शतरंज के प्यादे जैसा था, जो उसकी सत्ता और अहंकार की रक्षा करता था। जब दुर्योधन ने द्रौपदी को सभा में बुलाकर अपमानित करने की योजना बनाई, तो कर्ण ने इसका प्रतिकार नहीं किया। उल्टा उसने वही शब्द बोले जो दुर्योधन के अभिमान को पुष्ट करें, न कि सत्य और धर्म की रक्षा करें। कर्ण ने द्रौपदी का अपमान इसीलिए नहीं किया कि वो उससे घृणा करता था, बल्कि इसलिए कि वो अपने ऊपर चढ़े एहसान के बोझ से कभी स्वतंत्र नहीं हो सका। कृतज्ञता जब विवेक और न्याय को दबा दे तो वो भक्ति नहीं, आत्मा की परतंत्रता बन जाती है। कर्ण महान था, पर दुर्योधन के एहसान ने उसे एक क्षण में धर्म और सत्य से भटका दिया, और वही एक क्षण उसके समस्त जीवन के तप और यश पर एक साया बन गया। कर्ण का ये कथन महाभारत की सबसे विवादित घटनाओं में से एक है। ये घटना ये बताती है कि कभी कभी क्रोध और अहंकार में हम वो भी कह सकते हैं जो हमारे चरित्र के विपरीत हो। कर्ण एक महायोद्धा था, लेकिन इस एक वाक्य ने उसके जीवन के पुण्यों पर एक प्रश्न चिन्ह लगा दिया। तो दोस्तों, अब आप समझ ही गए होंगे कि कर्ण ने द्रौपदी को वेश्या क्यों कहा था। ये कथा केवल अतीत की नहीं है, ये चेतावनी है कि अपने सबसे पुराने घावों को अगर समय पर नहीं भरा जाए तो वही घाव हमें वो बना देते हैं जो हम कभी बनना नहीं चाहते थे। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी का हृदय से बहुत बहुत धन्यवाद।